आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। सबके मंगल की कामना करते हुए आज शुरू करते हैं कि जितने भी प्राणी हैं उनको देह मिलने में कारण क्या है, उनको देह कैसे मिलती है, अर्थात जीवन कैसे होता है, उनका मिलना कैसे होता है। तो आइए ये कहते हैं, जीवन के शरीर, जो जीवों का शरीर, जीवन के शरीर मतलब जो भी प्राणियों का शरीर है वो पुण्य पाप के अधीन है। अर्थात पुण्य पाप जैसा जैसा होगा वैसा वैसा उसका देह होगा। देवताओं से लेकर पशु पक्षियों तक ये कहा गया सारे के लिए। जीवन मतलब जीवों के, प्राणियों के शरीर पुण्य पाप के अधीन होते हैं। और भूतों का कार्य मतलब आकाश आदि जितने हैं ना, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, इनके मिले हुए अंशों से ये देह बनती है। अंतःकरण उनके सत्वगुण से होता है, बाकी रजोगुण से उनका जो कर्म इंद्रियाँ होती हैं, और सत्वगुण से उनके ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। ऐसे ही सभी के मानना आप। और जीवों की जो देह आदि है उनमें ही आत्मबुद्धि होती है, अर्थात वो देह को ही आत्मा मानते हैं। उसमें कारण क्या है, लिखा है ना, जीवन को देह आदि का अनात्म पदार्थन विषय, मतलब प्राणियों को देह आदि में ही आत्मबुद्धि हो जाती है। उसका कारण क्या है, आगे कहते हैं अविद्या बलते, मतलब उस कारण है अज्ञान, अविद्या, मलिन माया। मलिन माया, वो मलिन माया क्यों है, ये पाप पुण्य के कारण। अगर ये यहाँ माया शुद्ध हो जाएगी तो ये पाप पुण्य नहीं होंगे। वो ईश्वर के लिए है, वो माया शुद्ध है। ईश्वर का भी माया के कारण ही देह है, लेकिन वो देह भिन्न है, उसका प्रकार आगे कहेंगे हम। उनको कैसे, वो भूतों का कार्य नहीं है, वो कैसे नहीं है वो आगे कहेंगे। पहले ये कहते, जो जीव है, प्राणी है, मनुष्य है, वो अविद्या के बल से अपने आप को मैं मानने लगता है, देह को ही। और क्या है, देह को ही अहम बुद्धि करता है कि मैं। और मम अध्यास जो कहा है, मम अध्यास मतलब उसके शरीर के साथ संबंधी जो है, मकान है, रिश्तेदारी है, पुत्र है, पत्नी है, सबको मेरा मेरा मानता है। तो फिर क्या होता है उसके बाद, जो जिज्ञासु होगा, जो पुण्य के बल से, पहले कहा ना पुण्य और पाप के अधीन उनका देह है, अर्थात पुण्य पाप से ही उनका देह मिलता है। जब कोई ऐसे किए हुए पुण्य जब उदय होंगे तो फिर आचार्य श्री जी के उपदेश से वह भ्रम रूपी जो मैं अपने आप को मानता है, देह आदि मानता है सब, वो अध्यास रूपी जो भ्रम रूपी उसकी निवृत्ति होगी तो वो मोक्ष पद को प्राप्त होगा, वो फिर जन्म मरण से रहित होगा। ये संक्षेप में बोल दिया गया है कि राग द्वेष के कारण पाप पुण्य होते हैं, पाप पुण्य से देह होती है। जब तक उसके पाप पुण्य खत्म नहीं होते तो उपदेश नहीं होता, तो जन्म मरण से रहित